नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। भारत के आगे एक बार फिर से पाकिस्तान बेदम साबित हुआ है। अब आप देखिए कि डॉलर डिप्लोमेसी किस तरह से काम यहां पर नहीं हुई और पाकिस्तान को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी है। पाकिस्तान ने देखिए अमेरिका के साथ गलबहियां करने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप के नज़दीक पहुंचने में फूंका जाने वाला पैसा कम कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान अपनी लॉबिंग गतिविधियों को अब कम करते हुए नई प्रमुख लॉबिंग फर्मों के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर चुका है। दरअसल एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2025 में पाकिस्तान ने अमेरिकी प्रशासन तक पहुंच बनाने के लिए रिकॉर्ड स्तर पर पैसा खर्च किया था, क्योंकि मकसद क्या था कि किसी भी तरह से अमेरिका के साथ जो है वो संबंध मजबूत यहाँ पर हो जाए, ताल्लुकात अच्छे हो जाएं। लेकिन अब उसने अपने खर्च में ये बड़ी कटौती कर दी है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान दोनों हाथों से लॉबिंग पर पैसा धड़ल्ले से लुटा रहा था, क्योंकि उसे डोनाल्ड ट्रंप से नज़दीकी बनानी थी और भारत को नुकसान पहुंचाना था। ये पाकिस्तान का आज या कल से नहीं, बरसों से मकसद यही रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान को फिर से खुद ही मुंह की खानी पड़ी है। बताया गया कि साल 2025 में पाकिस्तान का लॉबिंग खर्च बढ़कर लगभग 6 लाख डॉलर, समझिए 6 लाख डॉलर यहाँ पर हो गया, और ये हर महीने का था। ये हाल ही के दशकों में पाकिस्तान की तरफ से खर्च की गई सबसे बड़ी रकम थी। ये बढ़ोतरी अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले और मई में भारत की सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखी गई थी, क्योंकि पाकिस्तान डरा हुआ था, सहमा हुआ था, और उस वक्त भारत पाकिस्तान के बीच तनाव इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि जिसके चलते पाकिस्तान ने वॉशिंगटन में अपनी सक्रियता तेज़ कर दी थी। और इसी लॉबिंग का नतीजा था कि मुनीर व्हाइट हाउस में हलाल दावतें खा रहे थे। फिर अब पाकिस्तान को क्या हुआ जो उसने अपना खर्च भारत से भी कम कर दिया है? ये सवाल बहुत ख़ास है। पाकिस्तान का अमेरिका पर क्या भरोसा टूट गया है? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब अब आपको जल्द मिलेगा। देखिए, पाकिस्तान ने जिस तरह से जेवलिन एडवाइज़र यहाँ पर सामने आए हैं और जिस तरह से ये पूरी कई ऐसी लॉबिंग फर्मों से अपने ताल्लुकात ख़त्म किए हैं, उसने ये बताया है कि कुछ तो अंदर खेमे पाकिस्तान को बड़े झटके के तौर पर लगा है। अमेरिकी न्याय विभाग में दाखिल दस्तावेजों के मुताबिक इन फर्मों को मिलाकर लगभग 4.5 लाख डॉलर प्रति माह, यानी कि हर महीने का भुगतान किया जा रहा था। इनका काम व्हाइट हाउस, अमेरिकी कांग्रेस और स्टेट डिपार्टमेंट जैसे संस्थानों के साथ संपर्क बनाना और पाकिस्तान के पक्ष में माहौल तैयार करना था। जेवलिन एडवाइज़र की स्थापना कीथ शिलर और जॉर्ज सोरियल ने की थी, जो पूर्व राष्ट्रपति से जुड़े यहाँ पर हुए थे। लेकिन अभी मौजूदा वक्त में भी इनकी जो पैठ है वो सबके सामने है, और इस फर्म को पाकिस्तान के लिए क्रिटिकल मिनरल समझौते पर सलाह देने और अमेरिकी सांसदों और अधिकारियों से मुलाकात कराने का काम सौंपा गया था। ये कॉन्ट्रैक्ट अक्टूबर 2025 में ख़त्म भी हो गया था। इसी तरह रॉबर्ट साइडन की स्थापित, आपको बता दें कि सेडान लॉ का 2 लाख डॉलर प्रति महीने का कॉन्ट्रैक्ट भी अक्टूबर 2025 में ख़त्म हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक अब पाकिस्तान का लॉबिंग खर्च लगभग घटकर कितना रह गया है? 1,75,000 डॉलर। ये प्रति महीने का जिक्र कर रहे हैं, जो भारत के अनुमानित 2 लाख डॉलर प्रति महीने के खर्च से कम है। कई एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि लॉबिंग से अल्पकालिक फ़ायदे मिल सकते हैं, लेकिन व्यापक रणनीतिक स्तर पर अमेरिका अब भी भारत को अपना प्रमुख साझेदार मानता है। वैसे भी भारत के साथ अमेरिका की हालिया ट्रेड डील ने पाकिस्तान को बड़ा सदमा दिया है। मुनीर शहबाज की चापलूसी नीति और कंगाली में पाकिस्तान इतना पैसा खर्च कर चुका है, बावजूद उसके कोई रिजल्ट पाकिस्तान को नहीं मिला। जब भारत का टैरिफ 18% और पाकिस्तान का 19% रह गया, तो पाकिस्तान को लग रहा है ये तो कोई फ़र्क ही नहीं रह गया। इतना खर्च आखिर उसने किया तो क्यों किया? उसे अपने ही देश में जमकर गालियां पड़ी, और यही वजह है कि पाकिस्तान अब लॉबिंग पर पैसा फूंकना नहीं चाहता। एक तरफ इंडिया है, भारत है, जो बिना शोर मचाए अपनी ताकत से दुनिया की दिशा तय कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान, जो डॉलर बहाकर भी असर नहीं खरीद पा रहा है। पाकिस्तान ने ये मान लिया कि अगर वो वॉशिंगटन में ज़्यादा पैसा फूकेगा तो फैसले उसके हक में झुक जाएंगे। लेकिन उसे समझ नहीं आया कि आज की वैश्विक राजनीतिक लॉबिंग से भरोसे से चलती है। ये लॉबिंग से नहीं चलती है, और भरोसा वही देश जीता है जिसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो, जिसकी नीयत और नीति एक जैसी हो, जो आतंकवाद से दूरी रखने में और उसके खात्मे में सहयोग करने की सोचता हो। आतंक के खिलाफ हर कोई जानता है कि पाकिस्तान का रुख क्या है।
नियत और नीति में जमीन आसमान का कितना फर्क है वो भी पूरी दुनिया ने देखा है। भारत ने यही किया, ना किसी की चापलूसी की, ना किसी को खुश करने की मजबूरी की। भारत ने अपनी मार्केट, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी सैन्य क्षमता और अपने रणनीतिक विजन के दम पर खुद को ऐसा साझेदार बनाया जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। यही वजह है कि आज यूनाइटेड स्टेट्स भी जानता है कि एशिया में स्थिरता चाहिए तो भारत चाहिए, इंडो पैसिफिक में संतुलन चाहिए तो भारत चाहिए, और ग्लोबल इकोनॉमी को रफ्तार देनी है तो भारत चाहिए। वहीं पाकिस्तान की हालत यह है कि कंगाली में करोड़ों लुटाने के बाद भी ना इज्जत मिली, ना असर बना और ना ही भारत को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचा। यही असली फर्क है। भारत ताकत बनकर उभरा है और पाकिस्तान डॉलर डिप्लोमेसी का नाकाम उदाहरण बन गया। आज दुनिया खरीदने से नहीं, विश्वास करने से चलती है और इस खेल में भारत बहुत आगे निकल चुका है।